हेलो स्टूडेंट, वेलकम स्टूडेंट। सर्वप्रथम आप लोगों का वेलकम करता हूं और आज आप लोगों का विशेषण का चैप्टर है क्रिया विशेषण। कल आप लोगों को क्रिया पढ़ा दिया था और क्रिया से संबंधित जो आपका वाक्य होगा वो भी जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा वो जल्द ही आप लोगों को अब साझा करने वाला हूं। आज पहली बार देखिए, आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगा। ये व्हाइट बोर्ड बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अब मतलब धीरे धीरे और भी बेहतरीन तरीके से इसको करना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिएगा। आज पहली बार मैं ऐसे क्लास अपलोड करने जा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे टॉपिक पर चलते हैं। आज आप लोगों के सामने जो है, यह आप लोगों के सामने जो है क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा इसको। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं और ये चारों के चारों पहले ही आज डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के साथ। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है ना, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे रूप के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि 4 प्रकार ये क्रिया विशेषण के कौन कौन से होते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पहला जो होता है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, दूसरा जो होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, तीसरा जो होता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है और चौथा जो है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, इसमें से पहला मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। पहला देखिएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और ये जो आप लोगों की वीडियो है वह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेखपाल, एसएससी और जितने भी पेपर में हिंदी पूछे जाते हैं ना, उसमें बहुत ही बेहतरीन क्लास सबके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, आगे देखिएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण यह 2 प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह स्थितिवाचक होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, सामने, भीतर, बाहर, निकट आदि, ये सारे के सारे क्या आते हैं? स्थितिवाचक में आ जाते हैं। ये 2 ही प्रकार के होते ही हैं। ठीक है ना, पहला जो होता है वह स्थितिवाचक होता है, दूसरा जो होता है वह दिशावाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, अगर देखिए कहीं पे इधर उधर दाएं बाएं जिधर दिया हुआ है तो यह क्या हो जाएगा? यह दिशावाचक क्रिया विशेषण होता है। यह आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, यह दिशावाचक क्रिया विशेषण होता है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अब तक आप लोगों को बिल्कुल तरीके से समझ में आया होगा कि क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थ के आधार पर यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण है, तीसरा जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, चौथा जो है वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और जिसमें से पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुका। और यहाँ से आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा। ये संभव नहीं है स्टूडेंट कि मैं यहाँ से आप लोगों का कॉपी करके वहाँ पे डालूँ, ठीक है ना, बट कोशिश रहेगा यही। ठीक है, कोशिश यही रहेगा कि आप लोगों को मैं बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करूं, और भी चीज़ें और भी सुधार लाऊंगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे, यानी दूसरा पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। 3 प्रकार के होते हैं ये। ठीक है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला होता है समयवाचक। देखो, समय का बोध होना पाया जाता है। जब समय का बोध होना पाया जाएगा तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाएगा। पहला जो होता है समयवाचक, जैसे आज, कल, पहले, पीछे, परंतु, फिर, यह क्या है? यह कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। उसमें भी पहले पार्ट में समयवाचक आएगा। ठीक है ना। अवधिवाचक, अवधिवाचक क्या होता है? देखिएगा, ये कॉमा लगाना भूल गया स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है ना, ये आप लोग कॉमा लगा लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे आजकल, नित्य, निरंतर, लगातार, दिन भर, सबका, कब का, इत्यादि, ये क्या होता है? यह अवधिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है ना। आगे चल रहे हैं, पौन्य पुण्यवाचक होता है, पौन्य पुण्यवाचक होता है। ठीक है, इसमें क्या आता है? तो इसमें आप लोगों के शब्द कौन कौन से हैं? देखो, प्रतिदिन है, घड़ी घड़ी है, कई बार है, हर दफा है, दूसरी है, तीसरी है, इत्यादि। ठीक है ना, ये आपके इतने आते हैं। ठीक है,
अगर मैं आपसे बात करता हूँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की, तो ये परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है यह 5 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो है वह 5 प्रकार के होते हैं। पहले अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें भी 5 प्रकार में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे देखो अधिकता और न्यूनता और पर्याप्त, तुलना और श्रेणीवाचक, ठीक है ना। ये 5 प्रकार के होते हैं परिमाणवाचक। अब इसमें देखिएगा अधिकतावाचक में कौन कौन से आ जाएंगे, तो अधिकतावाचक में देखो बहुत, भारी, बिल्कुल, अत्यंत, सर्वथा आ जाएगा। न्यूनतावाचक में कुछ, लगभग, थोड़ा और जरा आ जाएगा। पर्याप्तवाचक में बस, केवल, काफी, चाहे, बराबर, ठीक, यथेष्ट इत्यादि आ जाएंगे। तुलनावाचक, तुलनावाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, तो इसमें आपका अधिक, इतना, उतना, कम इत्यादि आ जाएंगे। श्रेणीवाचक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यह थोड़ा थोड़ा, क्रम क्रम और बारी बारी, ये चीजें आ जाती हैं श्रेणीवाचक में, ठीक है ना। आशा नहीं, पूरा विश्वास करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे से बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का है, अगला आप लोगों के सामने ये है कौन सा, तो आप लोगों के सामने रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, चौथा है, ठीक है ना। देखिएगा ये 7 प्रकार के होते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये 7 प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, इसमें जो बात आती है, ये पहला तो होता है प्रकारवाचक, ठीक है ना। पहला जो होता है वह प्रकारवाचक होता है, ठीक है ना। प्रकारवाचक क्रिया विशेषण में कौन कौन से आते हैं, तो ऐसे, जैसे, अचानक, जैसे तैसे, ठीक है। निश्चयवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण देखिएगा, यह अवश्य, यथार्थ, निसंदेह, बेशक, जरूर, दरअसल, यह आपका आ जाता है निश्चयवाचक में, ठीक है ना। अनिश्चयवाचक में शायद, संभवतः, यथासंभव इत्यादि, यह अनिश्चयवाचक में आ जाएंगे, ठीक है ना। स्वीकारवाचक में, स्वीकारवाचक में हाँ, जी, ठीक, ये आपका स्वीकारवाचक में आ जाते हैं, मतलब स्वीकारना, कोई भी शब्द जब स्वीकारा जाता है तो वो वाले जो शब्द हैं वह आपके स्वीकारवाचक में आ जाते हैं। कारणवाचक, देखिए इसलिए और अतः ये 2 ही हैं कारणवाचक में, ठीक है ना। इसके बाद निषेधवाचक, निषेधवाचक का मतलब न से, यानी नहीं से संबंध होना पाया जाएगा, ये निषेधवाचक होंगे, ठीक है ना। ये क्या उनसे होंगे, ये निषेधवाचक होंगे। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर देखिए अवधारणावाचक, ठीक है ना। अवधारणावाचक तो यह क्या हो जाएगा, भार, मात्र, तक, सा, तो इत्यादि, यह क्या हो जाएंगे, यह अवधारणावाचक। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ स्टूडेंट, यहीं तक आप लोगों का ये 4 पार्ट खत्म होता है, ठीक है। बाकी पार्ट कल और उसके साथ प्रैक्टिस सेशन, ठीक है ना, उसी के साथ लाऊंगा, इसी ऐसे ही डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। यहाँ पे एक बात और बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। और ये आप लोग करते रहिएगा, और आप लोग बेशक बने रहिए चैनल पे, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल वाली क्लास में, आज के लिए इतना ही।